हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में, ठीक है, जो कि परमार वंश के 54वें राजा हैं, है ना। इससे पहले हमने जो है ललित शाह और जयकृत शाह के बारे में पढ़ा था। तो 1786 में जो है जयकृत की मृत्यु हो गई थी रघुनाथ घाट मंदिर में, ठीक है, रोहिलों के कारण, क्योंकि वो उन्होंने शरण ली थी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे प्रद्युम्न शाह से। इनका कार्यकाल कहाँ से शुरू होता है? ये होता है 1786 से, ठीक है। और कब तक रहेगा? जब तक यहाँ पर फिर गोरखों का आगमन हो जाता है 1804 तक, ठीक है। 1786 से 1804 जो है प्रद्युम्न शाह का समय है गढ़वाल में, ठीक है। और ये 54वें राजा के रूप में ये रहे हैं। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। तो एक तो याद रखोगे, पहला फैक्ट है जयकृत के बाद ये राजा बने हैं। दूसरा है इन्हें गढ़ कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि गढ़वाल में राजा बनने से पहले यानी 1786 से पहले ये कुमाऊं में भी राजा थे, ठीक है, प्रद्युम्न चंद के नाम से। तो प्रद्युम्न चंद, प्रद्युम्न शाह एक ही हैं, ठीक है। तो इन्हें गढ़ कुमाऊं का राजा इसलिए कहा जाता है। अच्छा, रामा और धरणी ये कौन थे? रामा और धरणी जो है प्रद्युम्न शाह के मंत्री थे, और प्रद्युम्न शाह के द्वारा ही रामा और धरणी की हत्या करवाई गई थी, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1786 में पालीग्राम का युद्ध हुआ, जो हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहनचंद की जीत हुई थी, ठीक है। पालीग्राम कब हुआ है? 1786 में। तो इसमें कुमाऊं का कनेक्शन भी यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 1788 में हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर पुनः हमला किया, और मोहनचंद और लाल सिंह, है, मोहनचंद का एक सहयोगी है लाल सिंह, मोहनचंद और लाल सिंह की फिर हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद निर्णायक समय आता है जो 1790 चंद्रवंश में आपने पढ़ा है। 1790 में जो है गोरखों का आगमन हुआ, ठीक है। ये हस्तिदल चौतरिया, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, सूरवीर थापा, इन सेनापतियों के नेतृत्व में जो है गोरखों का हमला हुआ था, और हवाल बाग नामक स्थान पे एक युद्ध हुआ था, जिसके साधारण से युद्ध में ही महेंद्र चंद को हराकर गोरखों का राज जो है आधिपत्य शुरू हो गया कुमाऊं पर, ठीक है। इसके बाद देखो 1790, ठीक है, 1791 में, है ना, लंगूरगढ़ पर भी गोरखों द्वारा हमला किया गया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रद्युम्न चंद के द्वारा उस हमले को विफल कर दिया गया। इसके बाद 1792 में ये संधि एक संपन्न हुई है, ठीक है। लंगूरगढ़ की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस समय जो है गढ़वाल पर कब्जा नहीं हो पाया गोरखों का। लंगूरगढ़ की संधि हुई है, याद रखेंगे, ठीक है, 1792, और युद्ध हुआ था 1791 में। अब आ जाते हैं जो एक अकाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ा, जिसे 51वीं 52वीं अकाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1851-52 संवत होने के कारण इसे 51वीं 52वीं कहते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। जब हम इसमें, है ना, विक्रमी संवत को हम निकालते हैं, ठीक है, तो तब ये विक्रमी संवत के अनुसार क्या है, 51वीं 52वीं अकाल कहलाता है। तो 1851-52 संवत के कारण ही यह अकाल का नाम पड़ा, ठीक है। वैसे आप ईयर याद रखोगे, एडी में 1795, ठीक है, 94-95 हो रहा है। तो एक तो आपको ये याद रखना है 51वीं 52वीं अकाल की घटना कब हुई और किसके समय हुई, तो प्रद्युम्न शाह के समय भी। इसके बाद देखो गढ़वाल के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था 8 सितंबर 1803 को, ठीक है, जो कि 9 तीव्रता का भूकंप माना जाता है ना। तो भूकंप के बारे में आपको पता है, रिक्टर स्केल से भूकंप को नापते हैं, ठीक है, रिक्टर पैमाना, और उसमें 9 तक ही पैमाना होता है। तो ये सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था। इससे गढ़वाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद गोरखों ने भी लाभ उठाते हुए वहाँ पे हमला किया है गढ़वाल पे, और 14 मई 1804 को, ठीक है, 14 मई 1804 को गोरखों और गढ़वाल यानी कि प्रद्युम्न शाह के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ, ठीक है, जो कि हुआ था खुड़बुड़ा का मैदान देहरादून में, ठीक है। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में ही, निर्णायक युद्ध में, प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए, और जो उनके भाई हैं प्रीतम शाह, उनको काठमांडू ले गए थे गोरखे बंदी बनाकर, और जो इनके सुपुत्र हैं यानी सुदर्शन शाह, इनको जो है अंग्रेजों के शरण में जाना पड़ा, और इनका फिर अगला जो समय है वो हरिद्वार में बीता फिर, ठीक है। तो इसके बाद से जो है देखो अब टिहरी रियासत शुरू हो जाती है ना, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद, ठीक है। बाद में क्या आ जाएगा, 1815 से आपको याद रखना है टिहरी रियासत। अब हम टिहरी रियासत के इसके बाद 6 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे आपको उनके नाम याद रखने उसकी भी ट्रिक बताई जाएगी। तो ये आज हमने पढ़ा है प्रद्युम्न शाह के बारे में। कल हम इससे आगे के राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।